एमबी न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज रूम में सबसे पहले बात करेंगे हम निकाय चुनाव की, जो कि जबलपुर से आ रही है। देखिए, चुनावी बिगुल के साथ ही जीत की रणनीति बनाने में भाजपा जुट चुकी है और मुखियाओं ने कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दे दिए हैं। रानी दुर्गावती मंडल की बैठक में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं की जवाबदेही तय करने के लिए कहा है और बूथ में फिर से कार्य विस्तार करने पर जोर भी यहां पर दिया गया है। कहा गया है कि अगले 5 दिन में हर बूथ पर 60 लोगों को जोड़ा जाए। इसमें 20 आरक्षित वर्ग और 20 महिला और 20 युवा होना जरूरी है। टारगेट जो है वो तय कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने मंडल के लगभग 84 सदस्यों से परिचय भी लिया। इस दौरान उन्होंने पारिवारिक माहौल में चुनाव के लिए पूरी तैयारी करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि हर बूथ के पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए कि वह क्या कर रहा है, आगामी योजनाएं क्या है। उन्होंने ये भी कहा है कि निकाय और पंचायत चुनाव में हार का मुंह देखने वालों को भी पार्टी की विचारधारा से अब जोड़ा जाए और वैचारिक विरोधियों को वैचारिक मत से समझाने का प्रयास भी किया जाए। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि सरकार और संगठन तक आप बातें जो है वो पहुँचाएँ। जो भी कार्यकर्ताओं से बातें सामने निकल कर आ रही है, आप ज़मीनी स्तर पर जाएं, लोगों से बातचीत करिए और जो भी बातें सामने निकल कर आ रही है आप संगठन तक ज़रूर पहुंचाएं। हम आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं में जेपी नड्डा ने जोश भरने का भी काम किया है और बूथ के जीतने के गुर भी यहां पर जेपी नड्डा जो है वो सिखा के गए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं ट्रैफिक की। तो यातायात विभाग के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती के साथ कार्रवाई अब की जा रही है। इंदौर में यहाँ पर सियागंज, एमजी रोड, पटेल प्रतिमा क्षेत्र में गलत पार्किंग और वाहनों की गलत पार्किंग के 118 चालान आज यहाँ पर बनाए गए हैं। हम आपको बता दें कि पुलिस उपायुक्त यातायात प्रबंधन महेश चंद्र जैन के निर्देशन पर लगातार नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन जो हैं वो लोग खड़े कर जाते हैं, रेड लाइट का उल्लंघन करते हैं और जो फुटपाथ लोगों के लिए चलने के लिए बनाए हैं वहाँ पर भी जो लोग हैं वो अपने गाड़ी जो है, जो अपने वाहन है वो वहाँ पर खड़े कर जाते हैं, जिस वजह से जो पैदल यात्री हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी गाड़ियों के आज चालान बनाए गए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में जो जुर्माना है वो वसूल किया गया है और हिदायत भी दी गई है कि अगर आप अपने वाहन इस तरह से बेतरतीब तरीके से कहीं पर खड़े करेंगे तो आपके ऊपर डबल जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। हम आपको बता दें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने पर बस चालकों पर भी यहां पर कार्रवाई की गई है। एमजी रोड पर चंद सेकंड का समय बचाने के चक्कर में गलत दिशा में वाहन चलाने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है। उक्त स्थान पर लगातार चल रही कार्रवाई के बाद कई वाहन चालकों ने गलत दिशा में आते हुए अपना रास्ता जो है वो बदल दिया। ट्रैफिक पुलिस वहां पर खड़ी हुई थी और उनको देखते हुए कई लोगों ने अपना रास्ता जो है वो बदल दिया था। लेकिन हम आपको बता दें कि यह कार्रवाई अभी चल रही है। इसके पहले भी इस तरह की कार्रवाई और इस तरह का अभियान पहले भी चला था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि 2-4 दिन चलने के बाद यह कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली जाती है, जिस कारण से लोग जो हैं वो वापस से वही काम करते हैं जो पहले करते थे। बेतरतीब तरीके से वाहन चलाना, वाहन हर जगह खड़े कर देना, रेड लाइट का उल्लंघन करना। ज़्यादा अच्छा होगा कि इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का अभियान जो है वो लगातार चलता रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दर्ज कराने की गति इस बार बहुत ज़्यादा धीमी दिखाई दे रही है। दरअसल जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों के अलावा सरपंच और पंच पदों के लिए हो रहे इस चुनाव में लगभग 5000 पद हैं, लेकिन अब तक करीब 250 उम्मीदवारों ने ही नामांकन जो है वो दाखिल कराया है। नामांकन दर्ज कराने की अंतिम तारीख जो है वो 6 जून है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अंतिम दिन में नामांकन दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों का तांता यहां पर लग सकता है। बहरहाल चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग नामांकन दर्ज कराने से पहले अपना दस्तावेज जो है वो जुटा रहे हैं और उसे दुरुस्त कर रहे हैं। कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगे गए हैं। यहाँ पर कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, इस वजह से वो अभी डॉक्यूमेंट्स जुटाने में जुटे हुए हैं और लगता है कि आखिरी दिन यानी कि 6 जून की जो तारीख है उस दिन लोगों का तांता जो है वो नामांकन भरने के लिए लग सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं जबलपुर की। देखिए, रेल द्वारा सभी प्रदेशों में अधोसंरचना कार्यों को गति प्रदान करते हुए यात्री सुविधाओं को विस्तारित किया जा रहा है और भारतीय रेल द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में अत्याधुनिक तकनीक तथा डिजिटल सुविधाओं को यहाँ पर बढ़ावा भी दिया जा रहा है।
भारतीय रेल की यात्री सुविधाओं में मध्य प्रदेश राज्य में भी विकास हुआ है और पिछले 8 वर्षों में मध्य प्रदेश राज्य में रेलवे यात्री सुविधाओं के विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। हम आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो लोगों को दी जा रही है। किस तरह की सुविधाएं हैं वो आप जान लीजिए। देखिए, 21 रेलवे स्टेशन पर 57 लिफ्ट्स लगाई गई है, 9 रेलवे स्टेशन पर 25 एस्केलेटर, 1 रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रैवलेटर और 3 स्टेशन पर 6 बैटरी ऑपरेटर कार से यात्रियों का आवागमन यहाँ पर किया जा रहा है और लोगों को यहाँ पर सुविधाएं भी उससे मिल रही है। एयरपोर्ट स्तर की लाइटिंग यहाँ पर है जो कि 41 रेलवे स्टेशन पर की गई है। 100% LED लाइट्स 519 रेलवे स्टेशन पर और 30 स्टेशन पर कुल 925 CCTV कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। हम आपको बता दें कि 37 स्टेशन के 114 प्लेटफॉर्म पर कोच गाइडेंस सिस्टम और 46 स्टेशन पर ट्रेन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड से यात्रियों को कोच तथा ट्रेन की स्थिति यानी कि उनको जानकारी जो है वो मिल रही है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इससे हो रहा है। वाईफाई भी लगा हुआ है जिसकी आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं हार्दिक पटेल और नरोत्तम मिश्रा की। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज जबलपुर में आए थे। ऐसे में जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा से लेकर पार्टी के कई बड़े नेता जो है वो जबलपुर पहुंच चुके थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने बोला कि जबलपुर वासियों ने पलक पावड़े बिछाकर नड्डा जी का स्वागत किया है। जहां आज होने वाली BJP कोर ग्रुप की मीटिंग में समसामयिक विषय पर वार्ता हो चुकी है। इसके चलते उन्होंने आज भाजपा में शामिल हुए गुजरात के युवा नेता हार्दिक पटेल को लेकर भी एक बड़ी बात कह दी है। गुजरात के चर्चित पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज भाजपा में शामिल हो चुके हैं। हार्दिक के भाजपा में शामिल होने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हार्दिक पटेल का BJP में स्वागत करता हूं। अब कांग्रेस में कोई रहना चाहता है। इस प्रकार का तंज जो है वो कांग्रेस पर कसा गया है। कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार के परिवार का पोशाक है। हार्दिक भाजपा में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के लिए अब काम करने वाले हैं। तो लगातार हार्दिक पटेल को लेकर स्वागत सत्कार तो उनका हो रहा है, उन्हें शुभकामनाएं भी दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पर भी वार पलटवार का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तंज जो है वो कांग्रेस पर कसा जा रहा है। तो फिलहाल न्यूज़ रूम में इतना है। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। MP की नब्ज MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।